हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। जैसा कि आपने देख लिया है, ये कक्षा 9 और 11 के लिए स्कॉलरशिप के लिए जो जीएस का पेपर आता है, जिसमें से 20 प्रश्न रहते हैं, उसी का ही हमारी 8वां सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, जिसे आप देख करके लाभान्वित हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन आप लोग प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, बी लुम्बिनी, सी वैशाली या फिर डी गया? जल्दी से कीजिएगा कमेंट। और अगर आपका कमेंट है बी लुम्बिनी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दूसरा है, धातुओं में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग शुरू हुआ? ए लोहा, बी कांसा, सी तांबा या फिर डी टिन? और अगर आपने इसका आंसर सही पढ़ा है और अगर आपने ऑप्शन सी मेरे साथ लगाया है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। संभवतः आपने भी यही कमेंट किया होगा। अगला हमारे पास प्रश्न है, कंप्यूटर से है, स्पीकर है, इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस या फिर सॉफ्टवेयर? और आप समझ रहे होंगे, जो आप कंप्यूटर है उसमें जो स्पीकर आप लगाते हैं कैसा है? ये एक आउटपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन सी अगर आपने लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, मुलैठी की जड़ किस हेतु उपयोग आती? पहले बार मुलैठी आप लोग नहीं जानते होंगे, पान की दुकानों पे बिकती है और अभी मैं उत्तर जानने के बाद आप समझ पाएंगे इसका क्या कार्य है। उदर रोगों में, त्वचा रोगों में, गले की खराश, खांसी हेतु, अनिद्रा एवं रक्तचाप? अगर आपने अभी तक इसका आंसर लगाया है सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। मुलैठी एक जड़ होती है जिसको खाने से गले की खराश और खांसी कम होती है और ये आवाज को भी साफ करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता? इसमें कोई भी एंटीजन ना हो, ग्रुप ए, ग्रुप ए बी, ग्रुप बी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा डी ग्रुप, इनमें से सॉरी कोई नहीं, क्योंकि सभी में कोई न कोई एंटीजन पाया जाता, लेकिन ब्लड ग्रुप जो ओ होता है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन सा जंतु अंडे देता है? जंतु अंडे नहीं दिया करते, तो इसमें बताना है। पहला है आपका पेंगोलियन, मैंगूगूस, प्लेटिपस और अपोसम। तो यहाँ से अगर आपने पढ़ा होगा प्लेटिपस, प्लेटिपस जो है ये स्तनधारी होते हुए भी अंडे देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बंगाल की संसद का क्या नाम है? दीवान निगार, फेडरल असेंबली, जातीय संसद या फिर फुल कैटिंग? तो अगर आपने आंसर यहाँ पर भी जल्दी से चुन के भेजिए और आप कमेंट भी कीजिए, और अगर आपका ऑप्शन है सी जातीय संसद, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? प्रतीक्षा दास, अनीता कुमारी, सुरेखा शंकर यादव, ऋचा कुमारी? ये प्रश्न थोड़ा पहले का है, लेकिन कई बार भारत में या विश्व में प्रथम महिलाओं में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और इसका सही जवाब है सुरेखा शंकर यादव, या कभी कभी इसका ऑप्शन केवल सुरेखा यादव भी लिख करके आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? विश्व खाद्य संगठन, भारत सरकार, फिलीपींस सरकार या यूनेस्को? और इसको रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये फिलीपींस सरकार देती है, यानी इसका ऑप्शन सी है। और ये पत्रकारिता का के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जा रहा है। यहाँ पर
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 16 सितंबर, 25 सितंबर या फिर 8 जून? और अगर आपका आंसर है बी 16 सितंबर, तो आप बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीलावती पुस्तक संबंधित है। नाम पे मत जाइए वरना आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। बहुत से बच्चों ने इसको पढ़ा भी है, गणित से, वनस्पति शास्त्र से, जंतु विज्ञान से, अर्थशास्त्र से। तो ये गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक, जिसके लेखक भास्कराचार्य जी हैं। सभी को जब गणित आप पढ़ते हैं तो उसमें जो गणित पहले जब पृष्ठ को पढ़ते हैं वहां पर गणित का इतिहास दिया है, उसमें इस पुस्तक का जिक्र बहुत बार किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इस परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आपको 3 से 4 मिलेंगे, वो मैं आपको अभी लिखित रूप से उनको अलग से कराऊंगा भी। पहला है, मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी जिससे मापते हैं, आपसी मीटर सही है। मानचित्र का क्षेत्रफल प्लेटिनीमीटर, ये भी सही है। ज्वालामुखी लावा का तापमान पायरोमीटर, कभी अगर ये भी आता है सूर्य का ताप किससे मापते हैं या उच्च ताप किससे मापते हैं, तो पायरोमीटर ही आएगा। तो ऑप्शन सी भी सही था। इसका मतलब केवल यहाँ पर आंसर डी जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सौर विकिरण की मात्रा आपको क्रोनोमीटर से नहीं मापते हैं, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद आसान, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और अभी से नहीं बहुत पहले से भी पूछा जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, भूकंप के झटके या इनमें से कोई नहीं? तो जब भी भूकंप आता है तो आपने सुना होगा कि रिएक्टर स्केल पर, रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता इतनी थी, इसीलिए इसको आप जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न भी बेहद आसान है, यहां से भी एक प्रश्न आपको मिलता है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या फिर सूर्य? तारा वही है जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है। मुझे मालूम है आप सभी का आंसर यहाँ पर डी है, इसलिए मैं भी यहाँ पर डी आंसर आपको बता देता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, प्रशासक एवं जनता के सहयोग पर, उपयुक्त सभी पर? मैं आपको बता दूं, पंचायत राज जो है ये गांव से स्टार्ट होती है, तो ये हुआ सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब अलग अलग करके, यानी हर जगह, क्योंकि गांव का विकास छूट जाता था इसलिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जिससे पता चल सके जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके गांव की क्या समस्याएं हैं, जिनसे उनका निराकरण किया जा सके। तो यहाँ पर आप समझ आएगा बी, सत्ता का विकेंद्रीकरण। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। भारत की राजभाषा है, राजभाषा पूछा जा रहा है, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने ऑप्शन चुना है यहाँ पर ए हिंदी, तो आप बिल्कुल सही है। संभवतः यही आंसर आपने भी लगाया होगा। अगला प्रश्न 17 आपके सामने है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिराव गोविंद राव फूले, श्री नारायण गुरु, श्री धरालू नायडू? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ज्योतिराव गोविंद राव फूले, यानी ऑप्शन बी। तो यहां से आपको याद रखना है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। अगला प्रश्न आपके सामने, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? विवेकानंद ने, श्री धरालू नायडू ने, रामकृष्ण परमहंस या फिर श्री नारायण गुरु? आपको याद रखना है इसका आंसर होगा डी, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा देने वाले श्री नारायण गुरु हैं। अगला प्रश्न आपका है, वेद समाज की स्थापना किसने की? श्री धरालू नायडू,
गोपाल हरि देशमुख, श्री नारायण गुरु या फिर दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर क्या है, मैं देख लेता हूं। इसका सही आंसर है बी, गोपाल श्री देशमुख। तो यहां से ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। एक आखिरी और अंतिम सवाल बचा हुआ है जो पूछा गया और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, रचना भी है और समाज को सुधारने के लिए पुस्तक भी लिखी गई। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय। और अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है सी, दयानंद सरस्वती, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो कुल मिला के आज के हमारे ये 20 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे? अगर हमारे 20 प्रश्न आप पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको 1 से 2 वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आपकी स्कॉलरशिप बहुत मजबूत होगी और आप एक अच्छा प्रैक्टिस सेट हमारे साथ कर पाएंगे। तो फिर मैं मिलता हूं आपको एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।